हेलो फ्रेंड्स, मैं ज़िया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ओपन फॉर प्रॉफिट में। और दोस्तों, आज के इस सेशन के अंदर हम लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, बीटीसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, इथेरियम, साथ में ऑल्ट कॉइन्स। ओके, अब ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसके अंदर जो मेन टॉपिक है हमारा वो इथेरियम के ऊपर है। ऑफकोर्स हम बाकी चीज़ों पे कवर ज़रूर करेंगे, लेकिन इथेरियम को अभी जानना समझना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, क्योंकि फिर ऐसा ना हो कि देर ना हो जाए। ओके, जैसे कि हमारी बीटीसी में हो चुकी थी कि बीटीसी का जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था अनएक्सपेक्टेड हो गया, बहुत ऊंचा हो गया। लोग वेट करते रह गए। 19,000 पे था तो सोचे कि चलो 15,000 आएगा, 25 होगा तो वापस से 20 आएगा, 30 हुआ तो 22 का इंतज़ार, 40 हुआ तो 30 का इंतज़ार। तो इस तरह से हो रहा है। ओके, तो वो चीज़ इथेरियम के अंदर रिपीट ना हो, क्योंकि इथेरियम के अंदर मैं कह सकता हूँ कि अभी भी मौका है। और इथेरियम जो है ना, जो अभी तक एक शान बैठा हुआ है, जिसने अभी तक अपना ऑल टाइम हाई भी नहीं मारा है, तो बिलीव मी ये बीटीसी की जो रैली है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट उसको भी आउट परफॉर्म कर देगा। इस तरह से जा सकता है और ये 2400 या 2800 का लेवल भी तोड़ सकता है फेब्रुअरी मंथ के अंदर। अब ये जो मैं कह रहा हूँ इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बातें हैं, क्या रीजनिंग है, वो चीज़ भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सारी चीज़ें समझ जाएंगे देन ओनली यू कैन ट्रेड बेटर, इंस्टेड कि मैं कुछ बोलूँ उस पर आप ब्लाइंडली ले लो। इस सेशन को आगे कंटिन्यू करूं उससे पहले दोस्तों यही कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए, ऑल पे क्लिक कीजिए, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस होती हैं वो आप लोग से मिस ना हो। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आती है, एनालिसिस पसंद आती हैं और जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ वो कहीं ना कहीं आपको ट्रेडिंग में मदद करती है, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। इट ओनली मोटिवेट अस टू ब्रिंग द बेस्ट। तो अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा एक मार्केट का ओवरव्यू ले लेते हैं कि मार्केट में एग्जैक्टली क्या चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम बात करते हैं ओवरऑल मार्केट कैप की बात करते हैं तो मार्केट कैप जो है वो वापस से 1 ट्रिलियन का लेवल टच कर सकता है या कर देगा बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत क्लोज चल रहा है। ठीक है, अच्छी बात रहेगी, टच कर देगा तो प्राइस में अच्छा खासा एक मोमेंट मिलेगा हमें। बीटीसी की बात करते हैं, 36,120 के आसपास चल रहा है। ओके, और लास्ट 24 आवर्स का अगर हम देखते हैं तो 4% का इसमें इजाफा हुआ है। लेकिन ये बात नोट करने वाली है कि ये जो है अभी एक ट्रायंगल के अंदर चल रहा है। लास्ट वीडियो मैंने कहा था कि एक जो सेफ जोन होगा तब होगा जब बीटीसी का प्राइस 36,800 को तोड़ के ऊपर जाए, उसके बाद 39,500 को तोड़ के ऊपर जाए और 40,000 के ऊपर, ध्यान से सुनिए, 40,000 के ऊपर जब आपको डेली ग्रीन कैंडल मिलता है, भले उसके बाद प्राइस थोड़ा सा नीचे भी आ जाए 3-4 हज़ार तो चिंता मत करना, लेकिन वो अगर ग्रीन कैंडल बन गया देन वी आर वेरी गुड टू सी 50,000 इन बीटीसी। ओके, तो अभी ये दिन की शुरुआत है और एक 2 ग्रीन कैंडल के बाद 3 कंटिन्यूस रेड कैंडल्स बने थे और उसके बाद से अभी एक जो एक डॉजी टाइप कैंडल अभी तैयारी हो रहा है, जहाँ पे हल्का सा एक ग्रीन कलर हमें दिख रहा है। अब पूरा दिन बचा है, वी हैव टू वेट एंड वॉच कि ये ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होता है, ये रेड में होता है। रेड में होता है तो फिर वो थोड़ी सी चिंताजनक वाली बात होगी। ओके, अब इथेरियम के ऊपर हम आते हैं कि इथेरियम में एग्जैक्टली हमें क्या करना चाहिए और ये कब अपना ऑल टाइम हाई मारेगा, कितना प्राइस जा सकता है, कैसे जा सकता है, सारी बातें हम करते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने स्टैट्स भी निकाल के रखे हैं इथेरियम को लेके, उसको भी लेके हम ये पूरी एनालिसिस करते हैं। तो इसको पूरा अच्छे से देखना समझना, क्योंकि बीटीसी जो है वो कह सकते हैं कि अब हाथ से अच्छा खासा निकल चुका है और उतने बड़े लेवल पे बाय करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, लेकिन इथेरियम जो है वो अभी भी हमें मौका दे रहा है। तो इसको ध्यान से सुनना, मैं जो बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर हम इथेरियम की यहाँ पे बात करते हैं तो इसको जो ऊपर की तरफ एक जो रेजिस्टेंस मिल रहा है अभी राइट नाउ, ये हम कह सकते हैं कि 1245 या 1250 के आसपास इसको एक रेजिस्टेंस मिल रहा है। और इसकी जो एक एवरेज प्राइस हम कह सकते हैं कि जहाँ पे जाके ये रुक रहा है वो लगभग 1150 के आसपास ये रुक रहा है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगा कि इसको 100 मूविंग एवरेज जो है, ब्लू वाली लाइन है, उसका अच्छा खासा इसको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे अगर हम फिबोनाची का लेवल ड्रॉ करते हैं तो फिबोनाची लेवल 50 पे भी इसको अच्छा खासा यहाँ पे एक सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है, तो वहाँ से जो है प्राइस अच्छा खासा एक ऊपर जा सकता है, यानी कि 61.8 को भी ये टेस्ट कर सकता है और उसके बाद उससे ऊपर जो है 38.2 को भी जा सकता है। दैट इज़ नथिंग बट एक गोल्डन रेशियोज होते हैं।
तो ये चीज़ एक काफ़ी पॉजिटिव तरीके से यहाँ पे दिख रही है। तो मूविंग एवरेज जो हमने देखा था 1 आवर के चार्ट पे देखा था, और अगर मैं 1 डे का चार्ट पकड़ता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको जो एक ऊपर की तरफ जो एक इसको एक रेजिस्टेंस मिला था, यानी हम कह सकते हैं जो एक सेलिंग प्रेशर है जहाँ से बार बार बिकवाली होती है वो 1300 के आसपास है। ओके, जैसे कि हमने बीटीसी में देखा था कि बार बार 19,000 जब एक अपना ऑल टाइम हाई बनाने से पहले बार बार उसको वहाँ पे रिजेक्शन मिल रहा था, वो ट्राई कर रहा था, रिजेक्शन हो रहा था, और उसके बाद जब उसने 19,000 को जब तोड़ा, कह सकते हैं कि लमसम 20,000 को तोड़ा, तो जो प्राइस चले गया कम से कम 40,000 के आसपास चले गया, डबल हो गया प्राइस। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे इथेरियम के अंदर देख रहा हूँ कि ये 1300 के ऊपर गया। ओके, लमसम कह सकते हैं इसने अभी जो एक हाई बनाया था 1340 के आसपास पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये ट्राई कर रहा है। ओके, और जैसे ही ये भी अपना 1340 के बाद 1400 वाला जो अपना एक ऑल टाइम हाइट तोड़ेगा तो बहुत तेज़ी से इसका प्राइस जो है वो 1650 के आसपास जा सकता है। ठीक है, कैसे जाएगा 1650 वो मैं आपको बता दूंगा अभी। राइट नाउ हम यहाँ पे देखेंगे ये एक हायर लोज बनाते हुए जा रहा है इथेरियम। ठीक है, यहाँ से हायर लोज बनाते हुए जा रहा है, ये पॉजिटिव साइन है। देन हम यहाँ पे देखेंगे एक एसेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है 1 डे के अंदर। अब जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एसेंडिंग ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये धीरे धीरे जो प्राइस है इसके अंदर मूव कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, और ये ऊपर की तरफ इसका विस्फोट हो सकता है। अगर ऊपर की तरफ विस्फोट हुआ तो हमारा जो टारगेट होता है एज पर जो हम ट्रायंगल के अंदर से कैलकुलेट करते हैं, वो ट्रायंगल के अंदर जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, ठीक है, उसकी हम हाइट यहाँ से लेते हैं। ओके, और इसको हम उठा के यहाँ पे डालते हैं। सपोज़ कीजिए यहाँ से कहीं ये ब्रेकआउट होता है। ठीक है, तो अगर यहाँ से ये ब्रेकआउट होता है तो हमारा जो प्राइस है हम लमसम कह सकते हैं 1700 के आसपास इसका प्राइस जाएगा। ठीक है, कम से कम मैं बता रहा हूँ इथेरियम का आपका कि 1441 या समथिंग जो भी इसका ऑल टाइम हाई है उसको ब्रेक करेगा तो बहुत तेज़ी से विस्फोट होगा, 1700 के आसपास जाएगा। जब 1700 के आसपास जाएगा तो इसके अंदर फोमो क्रिएट होगा। ठीक है, फोमो क्रिएट होगा तो एक्स्ट्रा प्रेशर के साथ और प्राइस ऊपर जाएगा। तो 2000, 2400, 2800 कहीं नहीं गए हैं। मैं अभी से आपको बोल रहा हूँ कि इथेरियम के ऊपर नज़र रखो, दिस विल आउट परफॉर्म बीटीसी इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट। तो जो चीज़ हमारी बीटीसी के अंदर मिस हो गई रैली, जो हम प्रॉफिट नहीं कमा पाए या देखते रह गए, अभी मौका है इथेरियम के अंदर। अगर इथेरियम ने रैली पकड़ ली, हमने नहीं किया, तो हमारे पास कोई और चारा नहीं रहेगा इंस्टेड की ऑल्ड कॉइन्स के अंदर रिस्क उठा के प्रॉफिट कमाओ। समझ गए मेरी बात। अब दूसरी चीज़ हम इस पे बात करते हैं कि और कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से जो प्राइस है वो ऊपर जा सकता है इथेरियम का। ये कारण बहुत सारे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट कारण हैं जिसकी वजह से इथेरियम में अच्छी खासी रैली मिल सकती है। मैं बार बार इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि एज ए ट्रेडर मुझे भी पता है कि जब अगर रैली निकल जाती है, एज बाय माई एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड, और मुझे पता है कि लोगों के माइंड में भी क्या चल रहा है, जिनकी रैली मिस हो गई वो सोचते हैं यार अच्छा खासा बीटीसी के अंदर हम डाल देते तो बहुत अच्छा खासा हो जाता। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ कि बीटीसी में मुझे अभी जो प्रॉफिट मिला है, ठीक है, वो काफ़ी अच्छा खासा मिला है क्योंकि हमने बीटीसी को होल्ड किया था। ठीक है, हमने 2 साल होल्ड किया या समझ लो 3 साल होल्ड किया, उसके बाद से अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। आज आप एक बीटीसी के अंदर कह सकते हैं या 1.5 बीटीसी पकड़ लो, आप अच्छा खासा फ्लैट ले सकते हैं, अच्छी खासी गाड़ी ले सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वो सब बातें आपको पता है, और लेकिन बात ये है कि बिलीव करना, ट्रस्ट करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब जो कारण है उस पर हम बात करते हैं। देखिए इथेरियम में भी क्या हो रहा है कि जितने भी एक्सचेंजेस हैं, मेजर एक्सचेंजेस हैं, वहाँ पे इथेरियम की जो सप्लाई है वो कम होती जा रही है। तो मतलब इथेरियम जा कहाँ रहे हैं? एक सिंपल सी चीज़ है कि जब सप्लाई कम हो जाती है, डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है, तो प्राइस जो है ऊपर चलना लगता है। सिंपल सा एग्जांपल ले लो, प्याज का ही ले लो, जो हमारे यहाँ होता है कि हर साल पता चलता है कि भाई इसकी सप्लाई नहीं है, प्राइस 150-200 रुपये किलो के हिसाब से चलता है। तो ये समझने के लिए काफ़ी आसान है। तो बात ये है कि इथेरियम जा कहाँ रहे हैं। अगर मैं डेटा को देखूं और सप्लाई रेशियो निकालता हूं तो वो नवंबर 2018 में जो सप्लाई थी एक्सचेंजेस के ऊपर इथेरियम की, उससे भी बहुत कम हो चुकी है। और दूसरा हमारा स्टैट आपको थोड़ा सा और चौंका देगा कि आप जो सोच रहे हो कि हम
600 पे बाय कर लेंगे, 700 पे बाय कर लेंगे, 500 पे बाय कर लेंगे, इथेरियम को नीचे आ जाएगा। तो ये डेटा आपको थोड़ा चौंका देगा कि आप और हम जब सोच रहे हैं कि बाय करें या ना करें, तो लगभग 5 लाख ऐसे एड्रेस हैं, इथेरियम एड्रेस हैं, जिन्होंने लगभग 8.6 मिलियन इथेरियम की ओवरऑल जो बाइंग हुई है वो 1160 के प्राइस पे हुई है। ठीक है, मतलब कि 1160 पे 5 लाख नए एड्रेसेस हैं, उन्होंने इथेरियम को बाई किया है। और एक और स्टैट है हमारे पास कि लगभग 3.6 मिलियन इथेरियम की जो बाइंग हुई है ओवरऑल, वो लगभग कह सकते हैं कि 6.5 लाख एड्रेसेस के थ्रू हुई है। यानी कि इस मार्केट के अंदर जो नए लोग हैं बहुत ज़्यादा आए हैं। अभी हम लोग क्या है कि सपोज़ कीजिए हम वीडियो डालते हैं, हमारे स्टैट्स पे निकालते हैं कि हाँ पहले इतने ज़्यादा व्यूज़ आते थे, अब जो व्यूज़ हैं हमें पता चलता है कि न्यू व्यूज़ कितने आए हैं, नए लोग कितने आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें पता चलती हैं। ओके, तो इससे ये है कि इसकी जो अवेयरनेस है बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हर किसी को पता है, अखबारों में छप रहा है, हिंदी अखबारों में पॉजिटिव तरीके से छप रहा है, तो हर कोई इसके अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए ये प्राइस वो उनके लिए नहीं है। ओके, हम नीचे वाले प्राइस वाले लोग हैं, हमने 3,000 देखा तो हमको लगता है कि यार ये तो बहुत बढ़ गया है। नए लोग के लिए हाँ ये प्राइस चलो ठीक है, फटाफट इसको बाय करो, ये फोमो आ रहा है। ओके, तो ये स्टैट्स हमें बताते हैं कि इथेरियम की जो बाइंग हुई है 1160 लमसम ऑन एन एवरेज $1100 के आसपास काफ़ी अच्छी बाइंग हुई है। तो ये जो रहेगा ये अच्छा खासा इसको सपोर्ट दे देगा। और इससे पहले इसमें 27% का ऑलरेडी करेक्शन आ चुका है, जो लगभग 11 जनवरी को आया था। तो अब जो है इसमें प्राइस में ऊपर चढ़ाव है। ठीक है, तो ये दो फैक्टर्स बताते हैं कि मार्केट एक्सचेंजेस में सप्लाई कम हो रही है, तो प्राइस जो है बढ़ेगा, इथेरियम की अच्छी खासी एक बुल रैली देखने को मिलेगी हमें। अब इसके अलावा कुछ और इम्पॉर्टेंट रीजनिंग है, डेटा है, स्टैट्स है इथेरियम के ऊपर लेके, जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है कि इसका प्राइस क्यों ऊपर जा सकता है। मैं बार बार इसलिए ये बोल रहा हूँ ताकि आप मिस ना करो इसे। ओके, इमेजिन कीजिए अभी चल रहा है इसका प्राइस 1220 के आसपास चल रहा है। 2 दिन के बाद अगर ये 2000 टच कर दिया तब आप क्या सोचोगे? ओके, इसके लिए ध्यान से सुनिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो इथेरियम की प्राइस को अच्छा खासा ऊपर लेके जा सकता है वो है डीफाई। डीफाई के जितने कॉइन्स है उनकी जो एप्स है उनकी जो ट्रांजैक्शंस हो रही हैं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसमें ईथर गैस का यूज़ हो रहा है। ओके, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अब लोग इथेरियम के अलावा एक और जो कॉइन है उसके पीछे ही पड़े हैं, उनके कंपैरिजन करके मैं बताऊंगा। वो कॉइन भी बहुत अच्छा है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो डीफाई जब आया था स्टार्टिंग में इसका जो मार्केट कैप था वो 600 मिलियन के आसपास था। राइट नाउ इसका जो मार्केट कैप है एज पर द जो डेटा मैं निकाल रहा हूँ वो लमसम कह सकते हैं 35 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप हो गया है डीफाई का। और अगर आप ऑल्ट्स पे नज़र रखे हैं तो डीफाई जो कॉइन्स मैं कुछ बताऊंगा उसको गौर से देखना, डिप में ले तो ले लेना, फॉर लॉन्ग टर्म अच्छा खासा मुनाफा होगा। ठीक है, क्योंकि ऑल्ट की रैली तो अभी कुछ हुई नहीं है, भले आपको 100 दिख रहा है लेकिन बहुत ज़बरदस्त जाने वाला है। तो ये जो है इसके पीछे डीफाई के जो कॉइन्स हैं, ऐप्स हैं, वो एक मेजर रोल कर रहे हैं, बताऊंगा भी कैसे। दूसरा जो कारण है वो है इथेरियम का स्टेकिंग। ठीक है, इथेरियम 2 स्टेकिंग जो है वो एक मेजर कारण है जिसके वजह से नंबर ऑफ इथेरियम जो एक्सचेंजेस पे हैं वो कम हो रही हैं और यहाँ पे जा रही हैं। स्टेकिंग का जो फर्स्ट फेज़ है जहाँ पे नेटवर्क शार्डिंग के ऊपर वर्क हो रहा है, तो उसमें लमसम 2.5 मिलियन इथेरियम जो हैं वो लॉक हो जाएंगे। ओके, और जब स्टेकिंग हम करते हैं अगर पर्सनल नोड से करते हैं तो 32 इथेरियम चाहिए रहता है, तो लोग 32 इथेरियम डालते हैं उसके अंदर, मतलब मार्केट से 32 इथेरियम कम हो गए। तो 2.5 फर्स्ट फेज़ के अंदर ज़रूरत थी, उससे कहीं ज़्यादा इसमें स्टेक हो रहा है। और ये जो होगा कह सकते हैं 1-2 साल तक पूरा लॉकिंग पीरियड में आ जाता है, यानी 1-2 साल तक आपको जो है इथेरियम मार्केट में दिखेंगे नहीं। हाँ, कुछ एक्सचेंजेस हैं जो आपको स्टेकिंग देते हैं, जो बताते हैं कि कभी भी आप उसमें से निकाल लो, जो पूल होता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। तो ये एक मेन कारण है एक्सचेंजेस पे लेस इथेरियम का होना, और वो इन रिटर्न
इथेरियम की बुल रैली को अच्छा खासा ऊपर लेके जा सकता है। इसके बाद इसका जो एक नेक्स्ट अपडेट आएगा दैट इज़ EIP 1559। ओके, ये जो अपडेट आएगा ये कुछ चेंजेस लेके आएगा इथेरियम में इन टर्म्स ऑफ ट्रांजैक्शन फ़ीस को ये कम करेगा। उसके साथ ही एक फिक्स्ड बेस फीस होगी हर ट्रांजैक्शन पे इथेरियम के ऊपर। ठीक है, तो ये जब आएगा तो इससे और अच्छा खासा मार्केट में पुल मिलेगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस हम देखते हैं कभी कभी मैसेज आते हैं कि इथेरियम में हमने इतना ट्रांसफ़र किया उसके बदले $100 की फ़ीस लग गई, ये लग गई। ठीक है, तो जब ये फ़ीस का जो एक लफड़ा है, ठीक है, वो जब सॉल्व हो जाएगा तो बहुत अच्छा खासा प्राइस ऊपर जाएगा। और इसके बाद एक अपडेट आएगी इथेरियम के अंदर जो है लेयर 2 स्केल अप सॉल्यूशन। इससे क्या होगा, ये जो है डेट इज़ फॉर DeFi के जो ऐप्स हैं जो काफ़ी धूम मचा रहे हैं, उनकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो कम करेंगी। और इसका जो सबसे पहले जो यूज़ होगा वो सिंथेटिक्स करेगा, यानी कि SNX जो है वो इसको यूज़ करेगा। तो SNX जो कॉइन है उसके ऊपर आप अभी से नज़र रखो, बिकॉज दिस विल बी द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट स्केल अप सॉल्यूशन ऑन इट्स एप्स। ओके, तो SNX पे आप नज़र रखना, उसके साथ एवे है उसके ऊपर आप नज़र रखना। तो ये एक मेन 3 कारण हैं इसकी प्राइस को ऊपर लेके जाने के लिए इथेरियम के। अब फाइनली एक और जो चीज़ है, ओके, अब वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है बट चीज़ें ज़रूरी वाली हैं तो मैं आपको समझा रहा हूँ, तो थोड़ा सा और सुन लीजिए। जो फाइनल जो मुझे लग रहा है दैट इज़ ऑन CME फ्यूचर्स। फरवरी मंथ के अंदर लॉन्च होगा इथेरियम ऑन CME फ्यूचर्स। ये जब आएगा ना CME फ्यूचर्स, तब कह सकते हैं कि इथेरियम के अंदर भूचाल आ जाएगा प्राइस के अंदर। क्यों आएगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा फंड आने वाले हैं। और अभी जो आप सोच रहे हैं कि बिग प्लेयर्स हैं, वेल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो BTC के पीछे पड़े हैं। तो देखिए BTC जब एक लेवल के ऊपर आ जाता है तो एक सही जो इन्वेस्टर होता है वो महंगी जो चीज़ होती है उस समय उसमें हाथ नहीं डालेगा, उनको क्विक प्रॉफिट चाहिए होता है। तो अभी जो बड़े प्लेयर्स हैं उनकी जो नज़र है, इंस्टीट्यूशंस जो है उनकी जो नज़र है, और जो वो बाय कर रहे हैं वो BTC से ज़्यादा इथेरियम बाय कर रहे हैं। ओके, तो इथेरियम की बाइंग हो रही है और ये फैब मंथ के अंदर आपको अच्छा खासा इसमें एक रैली मिलेगी। ओके, तो दोस्तों ये मैंने आपको इथेरियम के ऊपर पूरा ओवरव्यू दे दिया है। ठीक है, फंडामेंटली, लॉजिकली और टेक्निकली कि क्यों इथेरियम अगर 1400 तोड़ेगा, 1650, 1700 जाएगा, उसके बाद 2000 जाएगा, उसके बाद रियल फोमो आएगा, 2400, 2800 के आसपास जा सकता है इथेरियम। और 2400, 2800 के आसपास अगर चले गया तो बाय एंड ऑफ 2021 हम इथेरियम को 5000 के आसपास भी देखेंगे। ओके, तो ये इथेरियम के ऊपर बता दिया मैंने। अब इथेरियम के साथ और भी बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर बता दूंगा। लेकिन अभी एक और जो कॉइन है पोल्काडॉट, बहुत बढ़िया कॉइन था, $8-8.5 के आसपास बताया था। और राइट नो अगर मैं इसकी प्राइस देखूं तो $17 के आसपास, लमसम कह सकते हैं $18 के आसपास चले गया है। तो आप इमेजिन कीजिए 100% से भी ज़्यादा इसके अंदर प्रॉफिट हो चुका है कुछ हफ्तों के अंदर, हफ्ते या 10 दिन के अंदर हुआ है। ओके, अब लोग ये सोच रहे हैं कि पोल्काडॉट जो है जिसने XRP को पछाड़ के चौथे नंबर पे आ गया है, क्या वो इथेरियम का नेक्स्ट कॉम्पिटिटर होगा? क्या इथेरियम को वो पछाड़ देगा? क्या करना चाहिए? इथेरियम में हाथ मारना चाहिए? क्या इथेरियम अंडर वैल्यूड है या बहुत ज़्यादा प्राइस हो गया है, या पोल्काडॉट जो है वो अंडर प्राइस्ड है, उसको हमें बाय करना चाहिए? छोटी सी कंपैरिजन बताता हूँ आपको, सिंपल लफ्ज़ों में आसान तरीके से समझ जाएंगे। थोड़ा सा कंपैरिजन ले लेते हैं इथेरियम और पोल्काडॉट के बारे में। इथेरियम जो है इसकी जो मैं अभी मार्केट कैप देखता हूँ वो लमसम 137 या 139 बिलियन डॉलर के आसपास है। पोल्काडॉट जो है इसकी जो मार्केट कैप है डेट इज़ नियर अबाउट 15 या 16 बिलियन डॉलर के आसपास है, यानी कि इथेरियम से लगभग 11% कम है। तो आप सोचोगे यार ये तो 11% कम है, बहुत कम है, इसमें तो निवेश करना इतना वो नहीं हो सकता, इथेरियम को ये टक्कर नहीं दे सकता है। लेकिन आप चौंक जाएंगे कि इथेरियम में लगभग 0.8 से लेके लमसम 1% की जो ट्रांजैक्शन हो रही है, डेट इज़
बिकॉज ऑफ पोल्का डॉट। ये पहली चीज़ है। अब दूसरी जगह जहाँ पे पोल्का डॉट थोड़ा सा कमज़ोर पड़ जाता है वो होता है ट्रांजैक्शन पर मिनट। इथेरियम में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं 850 ट्रांजैक्शन पर मिनट हैं और पोल्का में हो रहे हैं लगभग 6 ट्रांजैक्शन, तो उसके ट्रांजैक्शंस थोड़े कम हैं। ओके, यानी कि इथेरियम जो है हमारा 140 टाइम्स मोर ट्रांजैक्शंस कर रहा है, लेकिन इसकी ट्रांजैक्शंस और बढ़ जाएंगी इथेरियम की अच्छी खासी, इसकी फ़ीस कम हो जाएंगी। तो आप सोच सकते हैं कि इथेरियम आगे चल के अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो मेरे हिसाब से राइट नाउ मैं जो बताऊंगा इथेरियम जो है वो अभी अंडर वैल्यूड है। भूल जाओ 100 का रेट, 300 का रेट, 500 का रेट भूल जाओ, वो एक दौर था, ख़त्म हो गया। ये एक नया दौर है जो अब शुरुआत हो रही है इसकी। ओके, तो इथेरियम फॉर मी इट्स अंडर वैल्यूड और पोल्का डॉट जो है वो आपको डेफिनेटली 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 अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखना है। मार्केट नीचे आता है, अगर आ जाता है बाई लक प्राइस में ले लो, जो भी अच्छी प्राइस डिप में मिलती है डॉट को ले लो, एक्यूमुलेट करो, ये बहुत अच्छा खासा ऊपर जाएगा। $50 भी जा सकता है, $100 भी ये जा सकता है। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहाँ पे ख़त्म करूँ उससे पहले ये कहूँगा कि वीडियो अगर पसंद आ रही है, एनालिसिस पसंद आ रही है, इथेरियम के बारे में जो मैंने बताया है क्यों जा सकता है, अगर वो सब कुछ पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि इससे और तगड़ी इन्फॉर्मेशन से इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, कॉन्टेंट्स हैं, वो मैं आप लोग के साथ में ज़रूर शेयर करूँगा। और ऑल्ट्स के ऊपर मैं कवर करना चाहता हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट 30 मिनट का वीडियो हो गया है, लेकिन फिर भी फटाफट एक छोटा सा ले लेते हैं ऑल्ट्स के ऊपर, और उसके बाद अलग से एक ऑल्ट्स के ऊपर सेशन में कर दूंगा। ठीक है, तो ऑल्ट्स जो हैं मैं ये कहना चाहता हूँ कि डीफाई जो है उसके जो कॉइन्स हैं, ये कह सकते हैं कि जिस तरह 2017 में आईसीओ ने धमाल मचाया था, डीफाई मचाने वाले हैं 2021 के अंदर। ओके, इसके जो अच्छे खासे जो कॉइन्स हैं आप कह सकते हैं कि RUNE है और सुशी है, SRM है, SNX है, एल्गो है, ये सारे कॉइन्स जो हैं इनके ऊपर आप नज़र बना के रखो, ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे देंगे। ओके, और ऐसे कुछ कॉइन्स हैं इसके अंदर जिन्होंने लमसम कह सकते हैं कि 300% तक का प्रॉफिट भी दे दिया है। ओके, तो ये मैंने कॉइन्स आपको बताए हैं, डिप में मिले तो ही लेना, अभी काफ़ी अच्छा खासा ऊपर है तो टॉप पे थोड़ा मत बाय करो, थोड़ा सा नीचे लोगे तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था एक छोटा सा अपडेट, छोटा सा सेशन जहाँ पे हमने क्रिप्टो के बारे में चर्चा की, BTC के बारे में चर्चा करी, इथेरियम के ऊपर चर्चा करी कि क्यों इथेरियम का प्राइस अच्छा खासा ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। पसंद आया तो थोड़ा सा लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना, बेल पे क्लिक करना और ऑल पे ज़रूर क्लिक करना, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन हैं वो आप लोग से मिस ना हो। तो दोस्तों अभी तक के लिए बस इतना ही, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।